यानी कि प्लस और माइनस को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड आया। अब आप कहेंगे इससे इसका क्या संबंध, पूरा इसी से संबंधित। जो भी आप मैथ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। और ऐड सब्ट्रैक्ट भी किस लिए है, 1 2 3 के लिए। यानी कि हमने सिर्फ कुछ चीजें आते देखी, कुछ चीजें जाते देखी, कुछ चिड़ियां बढ़ी, कुछ चिड़ियां घटी, कुछ घर बने, कुछ घर टूटे, बस इन्हीं सारी के कुछ रुपए लिए, कुछ रुपए दिए। इन्हीं के लिए पूरी मैथ में आपने देखा कि इतने सारे चैप्टर भर भर के बने। आपने अक्सर देखा होगा प्लस और माइनस है, अगर हम बराबर का निशान लगाते हैं तो माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है। लेकिन ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और बराबर का निशान लगाते हैं तो डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई बन जाता है और मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि जो ये तरीका बना है, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है कि एक बंदा यहां पर बैठा हुआ है और वो बीमार है। अब इस बंदे की इंटेलिजेंसी समझिएगा, जो भी बन गया है कि इसके ये जिस कमरे में ये बैठा हुआ है उस कमरे में यहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो कुछ लोग आए तो इसने क्या किया कि ये 1 आया, फिर मान लीजिएगा 3 लोग एक साथ आए, फिर मान लीजिएगा 2 लोग एक साथ आए, फिर मान लीजिएगा 1 लोग एक साथ आए। तो इसने क्या किया, इसने इसकी आंखों ने क्या किया, इसकी आंखों ने बढ़ती हुई जनसंख्या देखी जिसको इसने गिनती के रूप में बदला और उसके बाद जो बढ़ रही थी जनसंख्या वहां पर इसने इस एक विशेष सिंबल का यूज किया क्योंकि चीजें आ रही थी। ऐसे इसने क्या किया कि चीजें जा रही थी। अब चूंकि कमरे में 3 4 5 6 7 लोग थे, ठीक है, 7 लोग थे। अब इसमें से मान लीजिएगा 1 लोग चला गया तो क्या हुआ, -1 कर दिया। मतलब 1 लोग गायब हो गया तो हमें 1 को घटाने के लिए, हटाने के लिए इस सिंबल का यूज हुआ, बढ़ाने के लिए इस सिंबल का यूज हुआ। यानी कि वो अपने कमरे में ही पूरी चीजें देख रहा था। लेकिन अब सिचुएशन आती है कि गुणा और भाग क्यों आया। दरअसल में ये क्यों आया, ये भी इसीलिए आया कि 1 से लेके असंख्य तक की 0 भी इसमें इंक्लूड है, उसको मतलब उसी की कैलकुलेशन के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें मैथ की बनी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसी चीज को, मतलब कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, बस इसी के लिए। यानी कि प्लस और माइनस को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड आया। अब आप कहेंगे इससे इसका क्या संबंध, पूरा इसी से संबंधित। सिर्फ यही चीज अपनी तरीके से काम करती है और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाया। देखिएगा किताबों में नहीं मिलेगा, जो भी मैं बता रहा हूं मैं अपनी सोच और समझ से इसको बता रहा हूं और रिलेट भी आपको करा दूंगा। अभी 2 मिनट रुकिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बनाया है और इसके लिए ये क्यों बनाया, क्योंकि 1 2 3 मतलब लोगों का आना जाना, उनकी गिनती, यानी कि दुनिया की सारी गिनतियों के लिए सबसे पहले प्लस माइनस बनाया, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आपका एलसीएम फैलसीएम, सब पूरी मैथ बस इसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई है और कुछ भी नहीं है। तो हम बताएंगे आज मल्टीप्लाई और डिवाइड ने कैसे, मतलब कैसे ये बढ़ा। दरअसल में कमरे का ही हम फिर से उदाहरण लेंगे। ओके, अब ये समझिएगा, एक बंदा है, ठीक है, छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, ये एक कमरे में बैठा हुआ है। मैं वही उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। इसका ये गेट लगा हुआ है, यहां पर जब एक बंदा आया तब तो इसने मतलब देख रहा अपनी आंखों से, हाँ कुछ आया। फिर इसके फूफा चाचा आ गए तो इसने उसको प्लस कर दिया। फिर नाना ताऊ और उनकी बहन आ गई तो इसने 3 कर दिया। फिर उसका चाचा वो, फिर उसका पापा आ गया, उसने फिर 1 कर दिया। फिर उसकी मम्मी बहन आई तो उसने 2 कर दिया। अब जो आए हैं वो जाएंगे भी, जाहिर सी बात है, इसको देख के जाएंगे या ये भी चला जाएगा। अब ये आया तो 2 लोग थे वो चले गए, कोई भी 2 लोग, ये और ये मान लो चले गए। फिर ये चला गया, फिर मान लीजिएगा कोई 1 चला गया, फिर मान लीजिएगा कोई 1 चला गया, फिर मान लीजिएगा कोई 1 चला गया। ओके, फिर मान लीजिएगा कुछ लोग 2 इकट्ठे चले गए। यानी कि अब उसकी निगाह में क्या आया, यही तो हम करते हैं जब हम कैलकुलेशन लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 1 + 2 -2 -2 -1 -1 एंड -2, यानी कि 2 से हमने 2 काट दिया और 1 और 1 2 हुआ, तो 1 और 1 2 हुआ। इससे हमने इस 2 से ये, इस 2 से ये,
और 1 1 हुआ तो इस 1 से ये, इस 1 से ये, 3 बचा तो 1 2 3 बचा, इससे ये काट दिया, आंसर आया 0। यानी कि अभी उसके कमरे में क्या था, कुछ लोग आ रहे थे, उसने आते हुए देखा, फिर सारे लोग चले गए, अब कमरे में क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि यहीं से 0 बना, कुछ भी नहीं बचा कमरे में, तो यहीं से 0 का निर्माण हो गया, क्योंकि जब कुछ नहीं बचा लेकिन कुछ था, यानी कि कुछ था और अब कुछ नहीं बचा, तो उसका आंसर 0 आ गया। सिंपल है, यानी कि अब कुछ भी नहीं है, तो 0 का यहीं से 0 बन गए। अब उसने क्या किया, यही एक बंदा, अब इस सीरीज में नहीं आए लोग, अब किस सीरीज में आए, बहुत गौर से सुना। अब उसने देखा कि पहले नाना आए, नाना के साथ मामी आई, चाचा चाची आए, मम्मी पापा आए, बुआ फूफा आए, दादा दादी आए, भाई बहन आए। या मान लीजिएगा कहीं फंक्शन है, वहां पर बुलाया गया कि भैया सब जोड़े में आएंगे अपने अपने पति पत्नी, तो पति पत्नी भी इस तरीके से आ सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके से क्या हुआ, ये जब आए तो इस बंदे ने सोचा, मतलब जिसने कैलकुलेशन को मतलब इजाद किया, जिसने कैलकुलेशन बनाई, अब उसके माइंड में एक चीज आई, अभी तक तो ये आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन यहां पर जो ये लोग आए हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं सिर्फ 10 तक लिख रहा हूं, चलो 11 भी लिख देते हैं, 12 भी लिख देते हैं, ये गिनती है हमारी। जब उसने देखा कि 2 लोग आए, अभी तक कमरे में क्या था, देखेगा यहां से, देखिए सब कुछ आएगा, ये 0 इंक्लूड है, अभी तक कमरे में क्या था, कुछ नहीं था, मतलब वो अकेला था, मुझको नहीं लिख रहे क्योंकि वो उसकी आंखों ने क्या देखा, कुछ नहीं। अब उसके यहां 2 लोग आए, फिर उसने देखा फिर जोड़े में 2 लोग आए, मतलब मम्मी पापा बुआ फूफा नाना नानी, इस तरीके से उसके यहां लोग आए, यानी कि एक सीरीज में आए, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। यहां से क्या उसने देखा कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12, यानी कि अगर हम 2 को 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार अगर 2 को हम लिखेंगे तो हमारे पास 12 निकल के आएगा। सिंपल है, यानी 6 बार लिखने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 12, ठीक है, 12 निकल के आ रहा है, यानी कि 6 बार, 2 2 4 2 6। तो उसने क्या किया, क्यों ना इसको हम पहाड़े बना दे, टेबल बना दे, देखिएगा टेबल भी यहीं से आ गया, क्योंकि ये एक सीरीज बन रही है और हम इस टेबल को अगर लर्न कर लें, याद कर लें, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जबकि यहां पर क्या हुआ तो प्लस ही, आ तो 2 ही 2 रहे, लेकिन जोड़े में आ रहे हैं, 3 3 लोग आ रहे हैं, तो 3 3 जोड़े में आ रहे हैं, मतलब 3 3, एक 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, यानी कि जो क्वांटिटी है वो बराबर आ रही है, 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6। तो इसके लिए उसने यहां पर एक इजाद किया कि टेबल 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 चौको 8 2 5 10 2 छक 12। अब ये चीज क्या है, ये चीज उसके लिए है तो जोड़ ही ना, यहां पर करते हुए एड ही ना, तो ये चीज क्या है कि 2 + 2 4 हो गया, फिर +2 6 हो गया, फिर +2 8 हो गया, फिर +2 10 हो गया, फिर +2 12 हो गया। उसने कहा इसको और अच्छी तरीके से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको यही एक तरीका सही है या कोई और तरीका। उसने कहा अगर हमने इसको टेबल बना दिया तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 चौको 8 है, 2 चौको 8, यानी कि 4 लोग हैं तो 2 चौको 8, 4 बार आई। तो इसने क्या किया, इसने क्या हो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छक 12, यानी कि उसने क्या किया, पहले 2 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 6। अब आप कहेंगे ये मल्टीप्लाई कैसे आ गया, दरअसल में जो उसने टेबल बनाई, टेबल उसने बनाई ऐसे है, 2 1 जा 2, एक लोग आए, इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिएगा यहाँ 2 लोग आए, अगर 2 लोग आए हैं तो 4 ही लोग तो हुए, ये अगर चीज हटा दी जाए तो 2 लोग आए तो 4 लोग, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देखिएगा उसने ये जो चिन्ह है उसने तब दिया जब उसने टेबल बनाई, उसने कहा ये एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि इससे चीजें आसान होंगी। उस आसान होने वाली चीज को उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड में रख दिया। अभी डिवाइड नहीं आया, अभी डिवाइड तो इसको इस कैलकुलेशन को हिला के रख देगा, बहुत बहुत मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये शायद आपको कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा होगा। 2 4 जा, मुझे भी टीचरों ने नहीं पढ़ाया भाई, मजबूरी थी,
जब टीचरों ने नहीं पढ़ाया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं मैथ को पढ़ाऊँ, मैथ को शुरू करूँ। मैंने 15 साल तक अभी तक मैथ की किताब ही नहीं छुई। जब मैं पढ़ाता था वो वैसा नहीं पढ़ाता था कि नहीं मैंने मतलब मैं बहुत बड़ी क्लासों को पढ़ाता था, नहीं, मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला था जिसकी वजह से मुझे शौक है चीज़ों को समझने का, बस सिंपल। 2 पंचे 10, यानी कि इसने क्या किया कि इतने लोगों को अगर हम गिन लें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार लोग आए उसी क्वांटिटी में, तो हमने उसका क्या किया 6 लिख दिया, ये कर दी और यहाँ 2 लिख दिया क्योंकि 2 करके आए हैं। और इस निशान को अगर हम बना देते हैं इस टेबल के जरिए, जाहिर सी बात पहले टेबल बनी होगी उसके बाद निशान बना होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब हमें ऐसे नहीं गिनना कि 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 पंचे 10, मतलब हम तो गिन रहे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे नहीं गिनना होगा। अब डायरेक्ट अगर हमें टेबल याद है तो 2 छक 12, यानी कि अभी आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। नहीं, अभी अगर मान लो ये 13 के हिसाब से आते, मान लो 13 आते, तब क्या करते 13 इंटू 13, या मान लो ये 53 के हिसाब से आते तब क्या करते। इसीलिए मल्टीप्लाई उसे लगा कि सबसे बेहतर, और बेहतर निकला भी। इसीलिए हमें 4 ही चीजें पढ़ाएगी, प्लस माइनस गुणा और भाग। अभी यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि ठीक है ये सीक्वेंस समझ में आ गई, जबकि ये है क्या है, तो ये प्लस ही, लेकिन उसने उसको मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया, यानी कि उसने एक नया फॉर्मूला इजाद किया। ऐसी चीजें बनती है मैथ, और दुनिया की हर चीज ऐसी बनी, किसी ने सोचा समझा तब इंसान इतना आ गया है। ठीक है, 2 छक 12। अगर यहाँ पर 2 लोग और आ जाते, मान लीजिए 2 जोड़े और आ जाते, मान लीजिएगा नाना नानी आ जाते, मान लीजिएगा छोटे चाचा चाची आ जाते, तो क्या होता +2 कर देते और 2 सत्ते 14 कर देते। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि जो टेबल है वो कुछ नहीं है, वो यही है वो प्लस में ही, लेकिन बाद में हमने उसके लिए एक पहाड़ा बना दिया और एक हमने मल्टीप्लाई का निशान बना लिया। लेकिन बात यह है कि अगर सर ये तो ठीक है, अगर यहां पर क्या होता, यहां पर हम अगर डिवाइड बाई 2 कर देते तो क्या होता, तो क्या हम इसमें से 1 2 हटा देते, सबसे बड़ा सवाल। इसीलिए जब हम मैथ करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर होगी। अभी तो आप कंफ्यूज ही हो रहे होंगे। ठीक है, ये जब 2 आया, ये क्या बोल रहा, ये कह रहा कि अगर हम 2 भाग कर दें, इसका मतलब जैसे गुणा बढ़ रहा है वैसे ही 2 में से 2 काट दो। अब क्या है 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक 12, यानी कि अभी आंसर आ रहा है 12। क्या ये करेक्ट आंसर है? दरअसल में डिवाइड ने क्या किया, डिवाइड ने इसके लिए डिवाइड बना ही नहीं है, डिवाइड बना है मल्टीप्लाई के लिए। जब हम ये करते हैं और ये हमने सिचुएशन कर दी तो ये सिचुएशन गलत है, क्योंकि डिवाइड बाई का मतलब क्या है कि जो ये चीज है पूरी, अगर मैंने 2 डिवाइड बाई किया तो इस चीज का 2 किया है, समझ रहे? यानी कि मैंने 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक 12 2 सत्ते 14, 14 का मैंने 2 किया है, आंसर 7 आएगा। यानी कि ये आंसर आएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हमने अगर दोबारा किया तो फिर वही आया, यानी कि अब यही अंक बार बार दोहराते रहेंगे। 7 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे तो कितना आएगा, फिर वही चीज आ जाएगी 14। गुणा भाग साथ में चल रहे। तो इसने हमें क्या बताया, इसने बताया अगर हम इससे 2 से 2 काटते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12, जबकि इसका करेक्ट आंसर है 7। यानी कि जितनी चीजें हैं उसमें से हमें डिवाइड बाई 2 करना है। अगर यहां पर डिवाइड बाई 2 है तो इसका मतलब ये पूरी चीज में से हमें भाग को 2 करना है, यानी कि उसका हमें आधा करना है। अब आप कहेंगे अच्छा सर तो ये मल्टीप्लाई कहां चला, दरअसल में ये भी तो मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो प्लस है। अब अगर यहां से आदमी 2 जाते तो हम क्या करते, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती बताइएगा। हमारे पास सिचुएशन बनती -2, 2 आदमी चले गए। दरअसल में हम यही तो कर रहे हैं, -2। अगर जितने आदमी जाते जाएंगे उतने आदमी के लिए हम -2 यानी कि यहां से उड़ा दिया। 1 2 3 4 2 चौको 8, कितने लोग बचे 8, यानी कि माइनस और प्लस कम हो रहे ना, वो कट रहे हैं। तभी कभी भी हमारे पास ये सवाल आता 2 + 4 + 6 बाई 2, तो हम यहां से 2 क्यों नहीं काटते, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब यहां डिवाइड बाई 2 आया था तो मैंने इसको नहीं काटा, इसीलिए नहीं कटा। इसीलिए इसको हम 2 को यहां से नहीं उड़ा सकते। जबकि अगर लिखा है 2 × 4 × 2
डिवाइड बाई 2, इससे हम इस 2 को काट सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे ये तो और भी कंफ्यूजन होगी, इसको क्यों नहीं काटा और इसको क्यों काट दिया, अभी हम और डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि प्लस की चीजें इसीलिए डिवाइड बाई 2 नहीं होती हैं, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद जो आएगा 6 6 10 2 12/2 आंसर आएगा 6। अगर यहां से 2 हम काट देते तो 6 4 10 आंसर आता 10, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 कम हो रहा था, जबकि हमें ओवरऑल चीजों में से 2 मतलब उसका आधा करना था। इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई 2 का आधा। डिवाइड कब आया, इसी तरीके से डिवाइड आया जब हमने क्या किया कि इसमें से, अच्छा अभी हमने ये तो बताया नहीं कि डिवाइड आया कहां से, अभी इसकी तो कैलकुलेशन की नहीं, चलो भूल गए थे, कोई बात नहीं। हम बहरहाल इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया कि मल्टीप्लाई क्या आया, इस टेबल की वजह से 2 एकम 2, मतलब मैंने बताया 2 1 2, मतलब ये गुणा ही तो कर रहा है। अब इसको यहाँ पे निशान लगाना था, इसलिए इसने गुणा का लगा दिया। अगर ये क्या करता, अगर ये 2 ये करता तो क्या ये गलत होता, मैंने क्या कहा, मैथ सत्य है। इसी जब दुनिया नहीं थी, मतलब मैथ की वजह से ही पूरा यूनिवर्स बना, यानी कि मैथ अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। मैथ का ना कभी उदय हुआ और ना ही कभी उसका अंत होगा, सिंपल समझ लो। 2 बन जाए तो हम ये पढ़ रहे होते आज, उसने इस तरीके से निशान बना दिया तो हम इसे पढ़ रहे हैं। बनाने वाले की मतलब की काबिलियत पर निर्भर करता, मतलब बनाने वाले की सोच पर निर्भर था कि उसे क्या करना था। अगर वो ये निशान बनाता तो हम आज यही पढ़ रहे होते, और अगर वो डिवाइड बाई को इस तरीके से बनाता तो हम इसको पढ़ रहे होते। यानी कि अगर लिखा होता 4 ऐसे लिखा होता भाग 2, तो हम क्या करते 4/2। ये तो उसकी सोच पर निर्भर रहा कि उसने क्या बनाया, कौन सा उसने हमें सिंबल दिया। उसने हमें ये सिंबल दिया, आज पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्स छोड़िएगा, आज पूरी दुनिया इसको पढ़ रही है। ह्यूमंस में जहां तक विज्ञान गया वो उस मल्टीप्लाई का गया होगा, यानी कि उस जीनियस ने जब इस तरीके से कर दिया वही दुनिया में चल रहा। अगर वो इस तरीके से कर देता ये दुनिया में चलता। पहले ही बता चुका हूं, मैथ कुछ नहीं है, मैथ एक सोच है, एक समझ है। जिसने जो गिनतियां लिख दी हैं, अगर उसमें से 9 नहीं होता तो आज हम 9 को नहीं पढ़ते ना जानते, लेकिन फिर भी हमारे लिए अनंत तक की गिनती होती। इसके लिए मैं पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि गिनती चाहे कम हो या बढ़ जाए, अगर 9 की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 की जगह क्या 9 के बाद टेमड़ा झेमड़ा फिर 10 करते, तो टेमड़ा झेमड़ा करने के बाद लेमड़ा भी आ सकता था। तो कुछ भी बढ़ जाए कुछ भी घट जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम चीजों को आते और जाते देखने को एक सिंबल से मतलब बता रहे हैं कि कैसे होगा। और मैंने बताया भी है कि उसने 11 12 13 14 कैसे लिखी, तो आप जाके वीडियो देखना, दोनों मैंने डाले, बहुत ही अच्छे हैं, आपकी मैथ में समझ सोच सब बढ़ा देंगे। और आप मैथ पढ़िएगा नहीं, जहां पर भी आप जाइएगा दूसरे को पढ़ा दो, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर मुझसे आप पढ़ के गए या मुझसे आपने कुछ सीखा, उससे आप 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट बाद वो ये कहने लगेगा भैया पहले तुम हमें सिखा दो, ये मेरी गारंटी है। जो मैं सिखा रहा हूं किताबों में नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझ में आया। लेकिन अभी बात मैंने क्या कहा कि डिवाइड बाई 2 लफड़ा में आ गया, तो हम कुछ चीजें हटा दें। ये सिचुएशन मल्टीप्लाई की, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 × 4 करके, यानी कि 1 2 3 4 गिने। लेकिन अगर 2 × 4 करके अगर ये सिचुएशन आ जाती, मान लीजिएगा इस सिचुएशन में नहीं आए होते लोग, इस सिचुएशन में आए होते, तब क्या होता, तब दरअसल में क्या होता, तब ये बंदा क्या कह रहा है, अब ये बंदा ये नहीं कह रहा है, अब ये बंदा कह रहा है पहले 2 लोग आए, अब उसने क्या कहा कि 4 × 4 कर दिया, यानी कि मतलब जो 2 लोग थे उसी जैसे 1 2 3 4, यानी कि उसने यहां पर जब 4 किया तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4। अब उसके माइंड में एक चीज, इकट्ठे 4 लोग आए लेकिन 2 2 करके, उसकी निगाह के 2 पे आए 2 पे आए 2 पे आए 2 पे आए, उसने 2 × 4 कर दिया। अब उसने यहां डायरेक्ट कर दिया, 2 आए 2 आए, फिर क्या हुआ, फिर क्या सिचुएशन बनी, फिर अगर 2 आए तो क्या सर यहां पर हम गुणा 2 कर दें, बिल्कुल नहीं। दरअसल में ये जब हमने यहां पर जब हमने किया 2 आए, तब ये +2 आए तो यहां पर हमें +2 ही लिखना होगा। लेकिन सिचुएशन ये बनती है कि अगर हमें मल्टीप्लाई 2 करना है तो क्या करना है, तो मैंने क्या कहा, ये चीज इसीलिए हमारे लिए कोष्टक बनाना। ये चीज क्या है, अब दुचो को जो 8 लोग आ चुके थे, तो पहले कितने लोग आए थे, 2 2 2 2, जिसको मैंने क्या किया 2 × 4 लिख लिया कि 2 4 बार आए, 2 2 2 2 4, तो मैंने 2 × 4 कर लिया। लेकिन अब उस जस्ट जैसे मैंने गुणा 2 लगाया, यानी कि अगर मैंने ये लगाया कि अब इतने लोग आए, तो इसका मतलब ये नहीं है वो इतने लोग आए, इसका मतलब ये है कि 4 दूनी 8 लोग जो आ गए थे
उतने ही लोग, यानी कि उतने का फिर डबल आ गए, यानी कि जो 8 लोग मेरे पास पहले से थे उसको उतने ही लोग और आ गए, यानी कि डबल हो गए। अब 8 लोग को हमने एक साइड रख दिया, अब उतने ही लोग और आ गए, तो फिर 8 लोग हो गए, तो 1 2, यानी कि अब इस 8 के 2 लोग, यानी कि अब 8 का एक जोड़ा बन रहा है और 8 का 2 जोड़ा बन रहा है। अगर यहां पर फिर से हम 2 करेंगे तो अब 8 का एक जोड़ा है, 8 का 2 जोड़ा है, लेकिन अब 8 और 8 के 2 जोड़े जरूर हैं। ये जो मल्टीप्लाई 2 किया, ये किया कि अब 8 का एक जोड़ा, 8 का 2 जोड़ा, यानी कि अब टोटल हो गए 16 लोग। 16 लोगों का एक जोड़ा, उतने ही लोग, यानी कि मल्टीप्लाई 2 का मतलब उतने ही लोग फिर से आ गए, यानी कि अब 16 लोग आए। मैंने यहां पर प्लस क्यों लगा दिया, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जब ये 2 चौको 8 था तो 8 प्लस 8 हुआ, मल्टीप्लाई का मतलब यही चीज जस्ट डबल हो गई, 16 हुए। 16 का मल्टीप्लाई 2 का मतलब 16 प्लस 16, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि एक जोड़ा जो 16 का था, मैंने क्या बताया, अब 2, अच्छा हम फिर बताए, 2 गुणे 4 गुणे 2, ये चीज क्या कह रहा, पहले 2 लोग थे, गुणा 4 किया तो 2 2 2 के 4 जोड़े, तो 4 दूनी 8 लोग हो गए। अगर हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो अब 8 के 2 जोड़े, यानी कि जो ये संख्या है इसके 2 जोड़े, अब कितना हुआ, अब 8, और यहां पर फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अब 16 के 2 जोड़े 32, 16 के 2 जोड़े 32, 8 और 8 जोड़े बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 कितने जोड़े कितने के। इसीलिए जब हम बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल, ये इसी वजह से बना हुआ है कि हमें इस कैलकुलेशन को सही तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये कैलकुलेशन हम जरा सी मिस कर दें तो पूरा सवाल ही गलत हो जाए। मल्टीप्लाई का मतलब समझे। अब यहीं पर आता है डिवाइड बाई। डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा यही कैलकुलेशन ज्यादा खुचड़ू खुचड़ू हो गई है तो क्या बताएं, हम इसी सीरीज से चलते हैं। 16 प्लस 16 लोग आए, अब हमने कहा डिवाइड बाई 2, यानी कि आधे लोग चले गए। अब बताइएगा किसी कमरे में 32 लोग हैं, अगर हम भाग 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 32 के जस्ट आधा जोड़ा, जो मैंने 16 प्लस 16 लिखा है, आधे लोग भाग गए भैया, अब 16 लोग बचे। आपको लग रहा है ये तो कैलकुलेशन बड़ी कठिन है, नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत सरल करूंगा इस चैनल, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वर्क कैसे कर रहा है। तो कितना हुआ, 16 बचे। अब मैंने कहा कि 16 बाई 2, यानी कि जो 16 लोग हैं उसमें से मैंने डिवाइड किया तो 16 के आधे 8 भाग गए, यही सिचुएशन बनी। जब 16 प्लस 16 लिखा है बटे 2 लिखा है तो मैंने 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ा, 2 8 16, बल्कि मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 का मतलब ये जो 16 प्लस 16 है इसमें से एक 16 चले गए तो 16 आंसर बचा। इसीलिए जब हमारे पास ये सवाल आता है तो इसका मतलब हम इससे नहीं काटेंगे, इसका मतलब ये टोटल जो लोग हैं इसमें से आधे करेंगे, वही वो कर रहा है कि अगर वो डिवाइड का निशान लगा रहा है इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें से 16 16 32 लोग हैं, डिवाइड बाई 2 कह रहा है, मतलब उसकी निगाहों में आंखों से देखा कि आधे लोग जस्ट चले गए, 16 में से आधे लोग निपट ली चले गए। यहीं से बहुत सारी चीजें बनती है। अच्छा, जब उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि ये सिर्फ यही काम करेंगे, अरे ये तो बहुत काम करेंगे। तभी जो हमारा आता है 2 सहित 3/4, ये क्यों निकल के आता है आप बताएंगे तो डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये भी इसी कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर उसने ये कैलकुलेशन बनाई तो ये तो सटीकता के लिए बनाई। अब मान लीजिएगा किसी कमरे में 17 लोग हैं, उसने डिवाइड बाई 2 कर दिया, अब क्या सिचुएशन बनेगी, डिवाइड बाई 2 का मतलब उसने क्या किया, उसने एक देख लिया, अरे मुझे लग रहा है कि लगभग आधे लोग चले गए। अब यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ, लगभग आधे लोग चले गए, तो उसने क्या किया, 17 डिवाइड बाई 2, इसी से उसने कह दिया 17 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 17 लोग थे उसमें से आधे लोग चले गए उसके निगाह में ये। लेकिन उसने क्या कहा, 17 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स कि 17 लोग थे, 17 लोग में से 2 लोग मतलब आधे लोग चले गए। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा लगभग आधे लोग चले गए। लगभग आधे लोग का मतलब कि शायद ज्यादा या शायद कम, सिंपल है। अब वो कर वही रहा है, प्लस की ही चीजें कर रहा है, लेकिन उसने वहां पर डिवाइड लगा दिया।
वो मल्टीप्लाई लगा दिया, जा भी उसी क्वालिटी में रहे, लेकिन जब वो डिवाइड बाई करता है तो आधे, उसके आधे, उसके आधे, उसके आधे, 3 हिस्से में। अगर मान लीजिएगा कहीं पर ये मान लीजिएगा लिखा है 2 + 6 + 4 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या है, इसके हम 1 2 3, यानी कि 6 4 10 11 12, 12/3 का मतलब क्या हुआ? 4, यानी कि 4 का ये खाना है, 4 का ये खाने हैं, 4 के खाने। ये हमने कहा कि 2 आदमी आए, फिर 6 आदमी आए, फिर 4 आदमी आए। अब उसमें से लगभग सब ने एक ग्रुप बना लिया और 3 रूपों में निकल गए, मतलब 3 बार में वो निकल गए, पूरा एक ग्रुप बन गया। ग्रुप कितने का बना हमें नहीं पता, हमने कहा पूरा एक ग्रुप बन गया और 3 बार में निकल गए। आए भी 3 बार में थे, लेकिन आए अलग अलग थे, कुछ 2 आए थे, कुछ 6 आए थे, कुछ 4 आए थे। 3 बार में बराबर बराबर क्वांटिटी में चले गए। ऐसा नहीं है कि 2 गए फिर 6 गए फिर 4 गए, नहीं, बराबर बराबर। तो जहां बराबर बराबर क्वांटिटी में आ गया वहां पर हमने डिवाइड बाई 3 कर दिया। तो हमने कहा कि पहले 4 गए होंगे, फिर दोबारा 4 गए होंगे, फिर दोबारा 4 गए होंगे। ऐसी चिड़िया 15 डाल पर, हर डाल पर 2-2 चिड़िया बैठी हैं और डाले हैं 15। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, 1 डाल पर 2, 2 डाल पर 2, 3 डाल पर 2, 4 डाल पर 2, 5 डाल पर 2, 6 डाल पर 2, 7 डाल पर 2, मतलब 7 ही डाल मान रहे, नहीं लिखेंगे ना। हमने कहा 7 डालों पर 2-2 चिड़ियां बैठी, मतलब हर एक डाल पर 2-2 चिड़ियां बैठी। तो हम इस तरीके से लिखने के बजाय हमने क्या किया, 2 × 7 कर दिया, आंसर आ गया 14। दैट्स इट, यही हमारा मल्टीप्लाई है।